जब हिटलर और उसकी नाजी सेना ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा था, तब सोवियत रूस की रेड आर्मी की एक महिला रेजिमेंट ने न सिर्फ नाजी फौज से लोहा लिया, बल्कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती सिद्ध हुई। आज के इस वीडियो में हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत यूनियन की जांबाज महिला पायलट की एक ऐसी रेजिमेंट के बारे में बताएंगे जिसे दुश्मन नाजी फौज नाइट विचेस बुलाती हैं। दरअसल ये वो महिला दस्ता था जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन के बंकर पर हमला कर उन्हें खत्म कर देती थी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। सोवियत रूस की रेड आर्मी में महिलाओं की तैनाती आम बात थी। सामान्य रूप से महिलाएं मेडिकल, कम्युनिकेशन या अधिकारियों के रूप में तैनात होती थी। कई महिलाएं लड़ाकू भूमिकाओं में भी तैनात की जाती थी, जो आमतौर पर मशीन गनर या टैंक ड्राइवर होती थी। तात्याना कोस्टरीना नाम की एक महिला कमांडर ने पैदल सेना की बटालियन की कमान संभाली थी और 120 दुश्मनों को मार गिराया था। महिलाओं के लिए सबसे आम तैनाती स्नाइपर्स के रूप में थी। 1941 और 45 के बीच सोवियत रूस के पास करीब 2500 खतरनाक महिला स्नाइपर्स सक्रिय थी। इन महिला स्नाइपर्स ने करीब 11,000 से ज्यादा हत्याओं को अंजाम दिया। अब बात सोवियत रूस की रेड एयर फोर्स की करते हैं। मरीना रस्कोवा एक प्रसिद्ध महिला एविएटर थी, जिन्हें रूस की अमेलिया इरहाट भी कहा जाता था। मरीना ने जोसेफ स्टालिन से करीबी का इस्तेमाल करते हुए महिला पायलटों के लिए 3 रेजिमेंट में स्थापित करने की परमिशन ले ली। हालांकि इनमें से सिर्फ एक ही रेजिमेंट ऑल वुमेन रह पाई। ये रेजिमेंट थी 588 नाइट बॉम्बर रेजिमेंट। इस रेजिमेंट में न केवल सभी पायलट महिलाएं थीं, बल्कि ग्राउंड स्टाफ और सहायक कर्मचारी के पदों पर भी महिलाएं ही कार्यरत थीं। ये महिलाएं नेविगेशन पेंसिल को लिपस्टिक की तरह छुपाती और दुश्मन को धोखा देने के लिए अपने विमानों को फूलों से सजा लेती। 588 नाइट बॉम्बर रेजिमेंट में 42 व्यक्ति चालक दल थे। 1942 से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने तक इस रेजिमेंट ने कुल 23,100 टेर्स पूरी की। उन्होंने नाजी सेना पर करीब 3,000 टन से ज्यादा बम और 26,000 से ज्यादा शेल्स गिराए। इस महिला यूनिट को पुरानी लकड़ी और कैनवस से बने पोलीकार्पोव U-2 बाईप्लेट में उड़ान भरनी होती थी। ये विमान 1928 में डिजाइन और निर्मित किए गए थे। इन बाईप्लेन की गति जर्मन मैसरस्मिट Bf-109 और फोके वुल्फ 190 की स्टाइल स्पीड से भी कम थी। दरअसल सोवियत एयरफोर्स महिला पायलट रेजिमेंट के लिए तैयार नहीं थी। उनके पास न तो जहाज थे और न यूनिफॉर्म। इन महिलाओं को पुरुष फाइटर पायलट्स की पुरानी यूनिफॉर्म से काम चलाना पड़ा। जो पुराने विमान इस महिला रेजिमेंट को मिले वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये हल्के 2 सीटर विमान थे जिनमें कॉकपिट खुला था। ये कॉम्बैट के लिए बनाए ही नहीं गए थे। इन पुराने विमानों के साथ भी इन जांबाज महिला पायलट्स ने अवसर खोज निकाला। दरअसल पोलीकार्पोव हवाई प्लेन का एक फायदा था। अपने कम स्पीड के कारण ये आसानी से दुश्मन की फॉर्मेशन के करीब पहुंच सकते थे और नाजी पायलट्स के लिए इन पर निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। 588 नाइट बॉम्बर रेजिमेंट जर्मन नाजियों के लिए काफी समय तक एक अनसुलझी पहेली रही। खौफ का आलम यह था कि जर्मन इन्हें नाइट विचेस बुलाने लगे। नाजी जर्मनी का कोई भी सिपाही यदि इस रेजिमेंट की किसी भी पायलट को मार गिराता तो उसे अपने आप जर्मनी का उच्चतम आयरन क्रॉस दे दिया जाता। नाजी सैनिक इस रेजिमेंट से इस कदर परेशान थे कि उन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया था
कि सोवियत रूस ने इन महिलाओं को कुछ इंजेक्शन या दवाई देकर आम इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। नाइट विचेस के हर पायलट न केवल भरोसेमंद बल्कि बहुत जांबाज भी थीं। हमला करने के लिए टारगेट की ओर बढ़ते वक्त वे अपने विमान के इंजन को बंद कर देती थी, जिससे दुश्मन इंजन की आवाज सुनकर सचेत न हो पाए। बंद इंजन के साथ विमान को नीचे ले जाती। दुश्मन के बंकर पर बम गिराकर वे फौरन इंजन तुरंत चालू कर उड़ान भरती। ये बहुत दक्ष लेकिन उतनी ही खतरनाक तकनीक थी। इस रेजिमेंट ने कुल 30,000 मिशन किए और इसकी हर पायलट ने लगभग 800 मिशन पूरे किए। रेजिमेंट के कुल 30 पायलट्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जान गंवाई और 24 पायलट को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का खिताब मिला। इस रेजिमेंट को सिर्फ 12 कमांड दिए गए थे और इसमें सबसे पहला कमांड था कि गर्व करो तुम एक महिला हो। नाजियों को मारना इनका दूसरा अहम काम था। 588 नाइट बॉम्बर रेजिमेंट ने 4 मई 1945 को आखिरी उड़ान भरी। वे बर्लिन के करीब 60 किलोमीटर अंदर घुस चुकी थी, लेकिन 3 दिन बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और युद्ध का अंत हुआ।